कर लेंगे। अगले लेक्चर में आपका 2 बे स्लैब का डिजाइन तक पूरा कवर हो जाएगा फिर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास को भाई। स्लैब के बारे में हमने पढ़ लिया था कि स्लैब प्लेट एलिमेंट होता है जो बिल्डिंग के फ्लोर्स एंड रूफ्स बनाते हैं, उन्हें हम स्लैब कह देंगे। मुख्य रूप से फ्लेक्सर द्वारा यूडीएल उठाते हैं, यानी इन पर यूडीएल लगा होता है, यूडीएल को वेरी ये सहन करते हैं यानी वियर करते हैं। जो इंक्लाइंड स्लैब होते हैं उनका यूज हम मल्टी स्टोरे कार पार्किंग के लिए रैंप के रूप में करते हैं। स्टेयरकेस को भी हम इंक्लाइंड स्लैब के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। स्लैब को हम बीम या फिर दीवारों द्वारा सपोर्टेड कर देते हैं, और जो टी सेक्शन, जो आपका टी सेक्शन वाला बीम होता है उसके फ्लैंज के रूप में भी स्लैब का ही यूज होता है, ठीक है। स्लैब जो होती है आपके सिंपली सपोर्टेड भी हो सकती है, कंटिन्यूअस भी हो सकती है, एक सपोर्ट पे भी हो सकती है कैंटिलीवर, एक से ज्यादा सपोर्ट पे भी हो सकती है। तो स्लैब को हम इसके मैनर और सपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर देते हैं किस तरह की स्लैब है। टाइप ऑफ स्लैब में हमने सबसे पहले देखा था कि स्लैब टू डायमेंशनल एलिमेंट होता है क्योंकि इसकी थिकनेस पहले से स्पेसिफाइड होती है, और आपको बताया था ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इसमें आ जाती हैं लाइक दैट फ्लोर्स एंड रूफ कवरिंग। इसके बाद बताया था थिकनेस जो होती है स्लैब की बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इसकी लेंथ और इसकी विड्थ। फिर बताया था स्लैब को हम जो क्लासिफाई करते हैं वो लॉन्गर स्पैन की जो लेंथ होती है एल बाई, और अपॉन में शॉर्टर स्पैन की लेंथ जो होती है एल एक्स, इन दोनों के रेशियो के आधार पर इसको क्लासिफाई करते हैं। लॉन्गर स्पैन मतलब ये वाला, ये शॉर्टर स्पैन ये वाला, तो इन दोनों के रेशियो के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। दो तरह की स्लैब होती है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। सबसे पहले हमने वन वे स्लैब के बारे में पढ़ा था। वन वे स्लैब में लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन एल वाई और लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन एल एक्स, इन दोनों का जो रेशियो होता है 2 से ज्यादा रहता है, यानी इस एल वाई और एल एक्स का जो रेशियो होगा 2 से ज्यादा रहता है। वन वे स्लैब का डिजाइन हम ये मान करके करते हैं कि स्लैब का लोड चारों दीवारों पर ना आकर के केवल शॉर्टर स्पैन वाली दोनों दीवारों पर ही आता है। शॉर्टर स्पैन वाली दीवार कौन सी है भाई? शॉर्टर स्पैन ये है, ये वाला, यानी बीच का गैप कम जो है यही तो है, और इसके लिए दीवार एक ये वाली दीवार है, एक ये वाली दीवार है। यानी मैं ये कह सकता हूं हमारा जो लोड आएगा वो एक तो इस दीवार पर आता हुआ माना जाएगा, इस पर, और एक इस वाली दीवार पर, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वही शॉर्टर स्पैन है। इन दोनों दीवार पर आता हुआ लोड ज्यादा माना जाएगा। इधर ये जो आपकी ये छोटी वाली दीवार है जो कि लॉन्गर स्पैन था, लॉन्गर स्पैन के जो ये वाली दीवार है जिनके बीच में लॉन्गर स्पैन था, इन दोनों दीवार पर लोड नहीं आएगा। शॉर्टर स्पैन की जो दीवार है ये और ये, इन पर लोड आता हुआ माना जाएगा। शॉर्टर स्पैन का मतलब जिनके बीच की दूरी कम है, जिन दीवारों के बीच की दूरी कम है, दीवारों की लंबाई नहीं, जिन दीवारों के बीच की दूरी कम है उन पर लोड आता हुआ माना जाएगा। तो बीच की दूरी ये वाली एल एक्स है, ये एल एक्स किसके बीच की कम है भाई? ये इस वाली और इस वाली दीवार के बीच की दूरी कम है, इस पर आता हुआ लोड माना जाएगा दोनों पर, वन वे स्लैब में, ठीक है। इसीलिए वन वे स्लैब को जब हम डिजाइन करते हैं तो इस एल एक्स के लिए डिजाइन करेंगे, शॉर्टर स्पैन के लिए डिजाइन करेंगे, क्योंकि लंबी दीवार जो है इनके बीच की दूरी एल एक्स है, तो शॉर्टर स्पैन के लिए हमेशा डिजाइन करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी थी। वन वे स्लैब में मेन स्टील के अलावा इसके परपेंडिकुलर हम स्टील भी प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम लैटरल रेनफोर्समेंट कह देते हैं, पार्श्व प्रबलन कह देते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हम स्लैब का डिजाइन करते हैं वो 1 मीटर चौड़ी पट्टी के लिए करते हैं, ये भी आप सबको समझा दिया गया था। अब आ जाते हैं भाई टू वे स्लैब पर, यहां से आगे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शॉर्टर स्पैन मींस लॉन्गर वॉल, वेरी गुड रवि, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर भाई टू वे स्लैब को समझेंगे। टू वे स्लैब के बारे में देखिए ध्यान से। अभी हमने वन वे स्लैब के बारे में क्या समझा था? हमने समझा था वन वे स्लैब के बारे में कि वन वे स्लैब में एल वाई और एल एक्स का रेशियो 2 से ज्यादा था। टू वे स्लैब में क्या होगा भाई? टू वे स्लैब में क्या होगा बच्चों? तो आप बोलेंगे सर टू वे स्लैब में एल वाई और एल एक्स का रेशियो 2 से कम या बराबर रहेगा। लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन और लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो है वो 2 से कम या बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक स्लैब बनाई आपके सामने लाइक डेट दिस। अगर आप इस स्लैब को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लगभग बराबर जैसी है, यानी दोनों का अनुपात 2 से कम आना कंफर्म है। 2 से ज्यादा कैसे भी नहीं आएगा इनका रेशियो, यहां से यहां तक, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायग्राम को हल्का ऐसा कर दूं जिसमें एक शॉर्टर एक लॉन्गर दिख जाए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना। यस, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कौन सा एल एक्स है कौन सा एल वाई है। जो ज्यादा वाला है वो एल वाई कह दीजिए उसको, जो कम वाला है उसे एल एक्स कह दीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप एल वाई बट्टे एल एक्स निकालेंगे तो हमें कंफर्म दिख रहा है 2 से तो कम आना ही है, क्योंकि इससे डबल लाइन ही होती तब 2 या 2 से ज्यादा आता। अभी तो ये 2 से कम ही दिख रहा है ना। 2 से कम या 2 से बराबर हो जाए इसका जो ये रेशियो है एल वाई और एल एक्स का, तो कह देंगे ये टू वे स्लैब है। तो इसमें टू वे स्लैब में सबसे बड़ी बात क्या है भाई? जो लोड आएगा ना वो लोड केवल 2 दीवार पे ना आकर के चारों दीवार पे आएगा। दोनों स्पैन की चारों दीवार पे लोड आता हुआ माना जाएगा। दोनों स्पैन की चारों दीवार पे लोड आता हुआ माना जाएगा कि चारों दीवार छत के लोड को बियर करेंगी। समझ पा रहे हैं भैया? सब बच्चे समझ पा रहे हैं? यानी लोड जो आएगा इस शॉर्टर स्पैन की दोनों लंबी वाली दीवार पे भी आएगा और लॉन्गर स्पैन की छोटी वाली दीवार पे भी आएगा। चारों दीवारों पे लोड टू वे स्लैब में आता है। ये बात बहुत ध्यान से सुननी है और समझनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या बताया आपको? टू वे स्लैब पर आने वाला लोड जो होता है वो दोनों स्पैन की चारों दीवारों पर अलग अलग रेशियो में बांट दिया जाता है।
ठीक है, या लोड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस पर मैंने एक टॉपिक भी मेंशन किया, उसको समझेंगे आगे हम। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन स्लैब। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन स्लैब आप 2 वे स्लैब में देखेंगे, क्योंकि 1 वे में तो हमें पता है 1 वे स्लैब में तो सिर्फ शॉर्टर स्पैन वाली लंबी दीवार पर ही आएगा लोड, लेकिन 2 वे स्लैब में चारों दीवार पे आता है। तो ये देखेंगे शॉर्टर स्पैन वाली दोनों दीवारों पर कितना लोड आएगा, लॉन्गर स्पैन वाली दोनों दीवार पर कितना लोड आएगा। इसका एक टॉपिक भी आगे पढ़ेंगे, डेरिवेशन एक छोटा सा। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन और लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो है Ly/Lx, ये 2 से कम या बराबर होगा, तो हम कह देंगे ये 2 वे स्लैब है। 2 वे स्लैब में जो छत का लोड होता है वो दोनों स्पैन की चारों दीवारों पर आता हुआ माना जाता है, यानी चारों दीवार पर बांट देते हैं उसको अलग अलग। अगला पॉइंट भाई इसके बारे में, 2 वे स्लैब में जो मेन रेनफोर्समेंट होता है, देखिए 1 वे स्लैब में तो हम 2 तरह का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे। एक तो मेन रेनफोर्समेंट, मैं भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दूंगा उसे कैसे प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जो हमारी 1 वे स्लैब होती है उसमें जो लंबी वाली दीवार होती है ना, उन लंबी वाली दीवार से शॉर्टर स्पैन के समांतर मेन बार को प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर ये 2 वे स्लैब है कोई, ये कोई 2 वे स्लैब है, तो हमें पता है ये Lx है अपना, Lx यही तो शॉर्टर स्पैन ये वाला। तो शॉर्टर स्पैन के बिल्कुल पैरेलल जो बार हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर जो हम बार प्रोवाइड करते हैं 1 वे स्लैब में ऐसे करके ये, तो ये जो बार होती है हमारी ये वाली, इन्हें हम कहते हैं मेन रेनफोर्समेंट या मेन स्टील। ये मेन स्टील होती है, ठीक है, इस तरह से। और इसी के परपेंडिकुलर जो यहाँ पर छड़ें डाली जा रही हैं शॉर्टर स्पैन के परपेंडिकुलर, ये वाली ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती हैं। ये कौन सी बार थी, डिस्ट्रीब्यूशन बार होती हैं। तो वहां पर 2 तरह की बार प्रोवाइड कर रहे थे 1 वे स्लैब में, बट 2 वे स्लैब में ऐसा नहीं है। 2 वे स्लैब में दोनों स्पैन के लिए मेन बार ही प्रोवाइड करते हैं, शॉर्टर स्पैन के लिए भी और लॉन्गर स्पैन के लिए भी। इसीलिए 2 वे स्लैब को दोनों स्पैन के लिए डिजाइन करते हैं, जबकि 1 वे स्लैब को सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर स्पैन के लिए डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होगा आपको। क्या भाई कि 2 वे स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट जो है आपका, मेन रेनफोर्समेंट वो दोनों स्पैन पर अलग अलग डाला जाता है, यानी यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट दोनों स्पैन पर आएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स नहीं आती हैं। ठीक है ना, क्या समझे बेटा आप ये समझे कि 2 वे स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट दोनों स्पैन पर अलग अलग डाला जाता है, इसलिए 2 वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील अलग से डालने की जरूरत नहीं होती है, अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए भाई इनको, किसी को कोई कैसी भी समस्या आ रही हो किसी पॉइंट पे पूछ लीजिए। 2 वे स्लैब के बारे में ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको क्लियर हो गए हो तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आराम से डिफरेंस भी क्रिएट कर पा रहे होंगे आप लोग। 1 वे स्लैब में ये रेशियो 2 से ज्यादा था, 2 वे में ये रेशियो 2 से कम या बराबर है। 1 वे स्लैब में केवल लंबी वाली दीवार पर ही लोड आ रहा था, यानी शॉर्टर स्पैन की दीवार पर लोड आता हुआ माना जा रहा था, सिर्फ 2 दीवार पर, जबकि 2 वे स्लैब में चारों दीवार पर लोड आता हुआ माना जाएगा, लॉन्गर स्पैन की दीवार पर भी और शॉर्टर स्पैन की दीवार पर भी। ठीक है, और 2 वे स्लैब में भाई मेन रेनफोर्समेंट आप दोनों स्पैन पर डालेंगे, शॉर्टर पे भी और लॉन्गर पे भी, इसलिए अलग अलग डिजाइन करेंगे दोनों के लिए, लॉन्गर के लिए अलग, शॉर्टर के लिए अलग। जबकि 1 वे स्लैब में केवल शॉर्टर स्पैन के लिए डिजाइन करते थे, वहां पर मेन रेनफोर्समेंट शॉर्टर स्पैन के पैरेलल डालते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन उसके परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर दोनों ही स्पैन पर मेन स्टील ही प्रोवाइड की जाती है। अगर क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है, अभी और भी कम क्लियर हो पाया हो तो आपको